Hello friends, welcome to our channel Hello Teacher. Today we learn in this video class 10th का चैप्टर नंबर 6 से रिलेटेड मैं कुछ कंसेप्ट पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। आज इस चैप्टर में मैं बताने वाली हूँ एक थ्योरम। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल। इस चैप्टर में हम आज पढ़ेंगे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो मैं यहाँ लिखती हूँ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और शॉर्ट में जिसे बोला जाता है BPT। तो ये थ्योरम आज हम डिस्कस करेंगे। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, इसमें क्या है, हमें एक ट्राइंगल गिवन है और एक ट्राइंगल की कोई भी साइड दूसरी साइड में हमें एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है जो अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, जो किसी एक पॉइंट पे किसी साइड को कट करती है। द अदर टू साइड्स आर डिवाइड इन द सेम रेशियो, और उसको सेम रेशियो में डिवाइड करती है। तो चलिए हम देखते हैं हम इसको कैसे प्रूफ करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं हमारा थ्योरम के थ्रू हमें जो बोला गया है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं। हमें एक ट्राइंगल गिवन है ABC, एक ABC ट्राइंगल गिवन है। उसमें हमें बोला गया था, जिसका नाम हमने दे दिया ABC, और इसमें हमें बोला गया था इफ अ लाइन ड्रॉ पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, एक हमें इसमें पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। तो हम पैरेलल लाइन किसके ड्रॉ करेंगे, जो हमारे पास BC है, BC के अदर साइड हम पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे एक पैरेलल लाइन मैंने ड्रॉ कर लिया, इसका नाम दे देते हैं हम DE। ये हमारे क्वेश्चन थ्योरम में हमें गिवन था। तो अब चलिए हम शुरू करते हैं अपना थ्योरम। तो सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे थ्योरम में स्टेप्स क्या क्या हैं। सबसे पहले थ्योरम प्रूफ करने से पहले हमें क्या क्या स्टेप्स इसमें लिखने होंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है गिवन, कि हमें थ्योरम में गिवन क्या है। तो इन ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल ABC गिवन था जिसमें हमें दिया गया था DE पैरेलल टू BC। DE पैरेलल है BC के। DE इंटरसेक्ट AB एंड AC। जो DE लाइन है वो AB और AC को इंटरसेक्ट करती है। किस किस पॉइंट पे, एट D एंड E रेस्पेक्टिवली। ये तो था हमारा थ्योरम में गिवन। दूसरा स्टेप आता है हमारा यहाँ पे प्रूफ, कि हमें प्रूफ क्या करना है। तो टू प्रूफ क्या करना है हमें इसमें, हमें प्रूफ करने के लिए बोला गया है द अदर टू साइड्स आर डिवाइड इन द सेम रेशियो। जो लाइन इन दोनों को कट कर रही है, AB और AC को कट कर रही है, उसकी जो साइड्स हैं वो आपस में सेम रेशियो में डिवाइड करती है। तो हम इसको लिख सकते हैं AD अपॉन में DB इक्वल है AE अपॉन में EC, AE अपॉन में EC। ये हमें प्रूफ करना है। अब प्रूफ करने के लिए इस डायग्राम में हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्शन हमें क्या करना है, B को E से ज्वाइन करना है और D को C से ज्वाइन करेंगे। इसी तरीके से हमारे पास एक साइड है AB पे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर हम E से, इस तरीके से एक हमने परपेंडिकुलर AB पे ड्रॉ किया। E से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जिसका नाम हम यहाँ दे देते हैं N। इसी तरीके से हम AC पर भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे D से, ये इस तरीके से, इसका नाम दे देते हैं हम M।
ये था हमारा कंस्ट्रक्शन वाला स्टेप। तो जो हमने कंस्ट्रक्शन किया है उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, ड्रॉ EN परपेंडिकुलर, EN जो परपेंडिकुलर है वो किस साइड पे है, AB पर, AB। एंड दूसरा परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया था DM, DM परपेंडिकुलर है हमारा AC पे। एंड जॉइन DC एंड BE, इन दोनों को हमने क्या किया, ज्वाइन किया। तो शुरू करते हैं हम आगे। इस थ्योरम को प्रूफ करने से पहले इसमें दो बेसिक कंसेप्ट्स हैं, वो मैं आपको समझा देती हूँ। तो दो बेसिक से कंसेप्ट्स हमारे क्या हैं, मैं यहाँ लिख देती हूँ, नोट है वो एक तरीके से हमें। तो सबसे पहले हमारे पास आता है एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल सबसे पहले हमें पता होना चाहिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। ये था हमारा एक। और नेक्स्ट है हमारा सेकंड पॉइंट, ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है हमारा, अगर किसी भी दो पैरेलल लाइन के बीच में दो ट्राइंगल सेम बेस पे बने हो, उनका एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। सपोज कीजिए ये दो पैरेलल लाइन थी, मैंने यहाँ पे दो पॉइंट्स लिए A और B। ए से एक मैंने इस तरीके से यहाँ पे ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया, इसका नाम दे दिया C। B से यहाँ पे एक ट्राइंगल ड्रॉ किया यहाँ से इस तरीके से, इसका नाम दे दिया D। इनका बेस दोनों का क्या है, AB। और इसी AB से एक ट्राइंगल बना है ACB और दूसरा ट्राइंगल BDA। दोनों का बेस सेम है तो इन दोनों का एरिया भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB के, ADB के। ये था हमारा बेसिक सा कंसेप्ट जो इस थ्योरम को हमें प्रूफ करने के लिए हेल्प करेगा। चलिए शुरू करते हैं आगे हम। अब यहाँ से शुरू करते हैं हम प्रूफ। प्रूफ में सबसे पहले हमें क्या चाहिए, यहाँ पे प्रूफ हमें क्या करना था, AD अपॉन में BD, यानी कि AD अपॉन में BD। हमें ये दोनों साइड क्या करनी है, हमें इक्वल करनी है, मतलब फ्रैक्शन में लिख के AE अपॉन के EC के इक्वल करनी है। तो AD और DB दोनों साइड्स किस ट्राइंगल में आएंगी हमारे पास, तो ये AD हमारी साइड आ रही है ADE ट्राइंगल में और BD साइड आ रही है हमारी DBE ट्राइंगल में। तो हमें इन दोनों ट्राइंगल्स में देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिखती हूँ ट्राइंगल कौन कौन सा ले रहे हैं हम, ट्राइंगल ले रहे हैं हम ADE एंड ट्राइंगल DBE, ट्राइंगल DBE, इन दोनों ट्राइंगल में। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE क्या होगा हमारा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE का क्या होगा हमारा, अभी हमने यहाँ पे देखा एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। तो इसमें हमारा बेस क्या होगा, AD। सबसे पहले में लिखेंगे हम यहाँ पे हाफ बेस, बेस क्या होगा AD, और हाइट क्या हो जाएगी हमारी EN। दूसरा ट्राइंगल लिया है हमने DBE, ये रहा हमारा दूसरा ट्राइंगल DBE। अब हम यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE, इसका एरिया क्या होगा, हाफ, हाफ बेस इसका क्या हो जाएगा DB, और इसके लिए परपेंडिकुलर भी क्या होगा, EN होगा, EN, इस तरीके से। अब हम दूसरी साइड हमारी क्या थी, AE अपॉन में EC। तो AE अपॉन में EC हमारी अदर साइड में आ रही है, तो इसमें हम ट्राइंगल AE हमारी आ रही है ADE ट्राइंगल में और EC आ रही है DEC ट्राइंगल में। तो अब हम इन दोनों ट्राइंगल्स को लेंगे। तो ट्राइंगल मैं यहाँ लिख सकती हूँ, किस किस ट्राइंगल में ले रहे हैं हम, ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल DEC, तो यहाँ लिखेंगे हम सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE
डी ई। एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ, इसमें बेस देखेंगे, इसके लिए बेस हमारा क्या हो जाएगा, ए ई। इसके लिए बेस होगा हमारा ए ई, यहाँ लिखेंगे ए ई। मल्टीप्लाई में हाइट, हाइट क्या हो जाएगी इस पे, डी एम, डी एम। नेक्स्ट लेते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी, डी ई सी। इसमें देखेंगे हम हाफ, बेस हमारा इसमें क्या होगा, ई सी, और हाइट हमारी क्या होगी, इसके लिए भी हाइट हमारी हो जाएगी डी एम। तो यहाँ पे लिखेंगे हम डी एम। अब हमने ऊपर देखा हमें क्या चाहिए था, ए डी अपॉन में डी बी। तो यहाँ पे देखिए हमारा यहाँ पे है ए डी अपॉन में डी बी, यानी कि इन दोनों एरिया ऑफ ट्राइंगल को हमें डिवाइड करना पड़ेगा। इसी तरीके से हमें यहाँ पे चाहिए ए ई अपॉन में ई सी। तो हमारा ए ई अपॉन में ई सी ये आ रहा है, तो इन दोनों ट्राइंगल्स को हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। दोनों ट्राइंगल्स को अब डिवाइड करते हैं। हमारा ट्राइंगल था फर्स्ट एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई डिवाइड होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन में लिखेंगे हम एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई। अब इनका अभी हमने एरिया निकाला था, इसका एरिया था हाफ ए डी मल्टीप्लाई ई एन, और इसका था हाफ डी बी मल्टीप्लाई ई एन। तो यहाँ पे देखिए हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, ई एन से ई एन कैंसिल हो गया, तो हमारे पास यहाँ पे आया ए डी अपॉन में डी बी। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरीके से हमारे अदर दो ट्राइंगल्स थे, उसको भी हम डिवाइड करेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल रह गया था हमारा ए डी ई, और दूसरा था हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी। इसका एरिया लिखते हैं हाफ ए ई मल्टीप्लाई था डी एम, हाफ बेस ई सी मल्टीप्लाई डी एम। इसमें डी एम से डी एम कैंसिल हो गया, इसमें हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, ए ई अपॉन में ई सी। ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब इसमें देखिए हमारे पास ए डी ई और यहाँ पर भी क्या है ए डी ई, इन दोनों, ये दोनों ट्राइंगल तो क्या है हमारे इक्वल हैं, लेकिन डी बी ई और डी ई सी इनको हम कैसे इक्वल करेंगे, तो देखिए इसको हम इसको लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी के। लेकिन किस वजह से हमने इनको इक्वल लिख दिए वो मैं आपको बताती हूँ, पीछे डायग्राम में देखिए। अभी एक चीज मैंने समझाई थी, सेम बेस पर, यानी कि सेम बेस पर बने हुए ट्राइंगल, सेम बेस क्या है यहाँ पे बी सी, बी सी के ऊपर एक ट्राइंगल बन रहा है बी ई सी, और दूसरा ट्राइंगल बन रहा है बी सी डी। दोनों का बेस क्या है, सेम है। जब किसी भी दो ट्राइंगल का बेस सेम हो तो उनका एरिया भी क्या हो जाता है, इक्वल। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी के। इस वजह से मैं इन दोनों को इक्वल लिख सकती हूँ। तो हमने इन दोनों का एरिया भी इक्वल लिख दिया और इसको दे दिया हमने थर्ड इक्वेशन। और ये किस वजह से हुआ है इसको हम यहाँ पे लिख भी देते हैं, ट्राइंगल बी डी ई एंड ट्राइंगल DEC are on the same base, DE and between the same parallel lines. सेम पैरेलल लाइन हमारी क्या थी, BC एंड DE। सेम पैरेलल लाइंस के बीच में बने हुए दो ट्राइंगल और सेम बेस पे उनका एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। तो अब हमें यहाँ से क्या कंक्लूजन मिला, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 वी गेट, क्या मिला, AD अपॉन में DB इक्वल होगा AE अपॉन में EC। यही हमें प्रूव करना था, लिख सकते हैं हेंस proved. Friend, like this video, please subscribe my channel and share with your friends. Thank you so much watching this video.